और मेरे हस्बैंड को बोला कि विवेक ना तो ये बंदरा न पड़ रहा है कि नया बड़का न पड़ रहा है कि या फॉर्म उससे न पाड़ी है। तो मतलब ना तो उनके पास कोई प्रूफ ना और कुछ, नाम मेरा लगा दिया उन्होंने इस चीज़ पे। उन्होंने मतलब लोहे के रोड से 8 घंटे तक इतनी बुरी तरह से मारा है मैम मेरे को। मैं एक टाइल के खाने में पड़ी रह गई थी, वहीं पे बाथरूम, वहीं पे सब कुछ। राम राम जी सारे देखने वाले ने, और हम जुड़े हैं आज अपनी बात पे। हम आज इकट्ठे हुए हैं हमारे एनजीओ पे। जैसा कि आप लोगों को तकरीबन पता भी है कि दुखी बहनों के लिए कि एनजीओ तैयार किया गया है, उस एनजीओ के ऊपर बने हुए हैं। और आज हमारे साथ एक और बहन जुड़ चुकी हैं जिनका नाम है सुजाता उर्फ संजू। और ये भी पूनम की ही तरह ना सासरा और ना पियर, दोनों जगह से बाहर हैं, बस एक ऊपर वाले का आसरा इनके पास है। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि इसकी भी जो कहानी है वो बड़ी दर्द भरी है, और इसकी कहानी के बारे में हम आगे आपको इसी तरह से मतलब डे बाय डे आप लोगों को इसके बारे में बताते भी रहेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं पहले ही आप लोगों को रूबरू करवा देती हूँ। ये संजू हैं और जो सोनीपत क्षेत्र की बेटी हैं, और खरखोदा इनकी शादी हुई थी। उसके बावजूद इनकी शादी को यूँ लगा लीजिए आप 10 साल के करीब हो गए हैं, और इनके पास 2 बच्चे हैं जी, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जो है ससुराल पक्ष वालों के पास में है और बेटी इन्हीं के पास है। और ये अपना ससुराल और पीहर दोनों जगह से निकल चुकी हैं बाहर। ससुराल से जो परेशान होकर के निकली थी, इनका बताना ये है कि भाई इनके साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई वगैरह होती थी। वो आप लोगों के समक्ष इन्हीं के मुख से सारी बातें बताएंगे। और पीहर में भी इनको बाहर निकाल दिया गया। पीहर की ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं आप लोगों से संजू की मतलब साथ में मुलाकात कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मुलाकात तो क्या है जी इस तरह के मामले में। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप लोगों से रूबरू होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो संजू ये सोनीपत क्षेत्र से आपको पहले भी बता चुके हैं, उसके बावजूद दोबारा से आप लोगों को बता रहे हैं। तो संजू सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी और कितने बच्चे हैं, ये सभी को बता दीजिए एक बार। जी मेरी शादी 2 अप्रैल 2013 में हुई थी। अब 2 अप्रैल को करीब 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। और मेरे पास 2 बच्चे हैं। बेटा मेरा 7 साल का है और गुड़िया मेरी 5 साल की अब हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। गुड़िया इनकी 5 साल की हो जाएगी, बेटा 7 साल का है जी। और आप घर से बेघर हो चुके हो जी, दोनों तरह जगह से, ससुराल और पीहर दोनों जगह से आप बेघर हो चुके हो। तो इससे मतलब हम समझते हैं कि ये बहुत ही एक दर्द भरा मंजर है आपके लिए। लेकिन आप बिल्कुल इतने घर से बेघर हुए हो, इसमें कितना क्या हाथ मतलब यूँ लगा लीजिए कि आप क्या मानते हो कि आपकी अपनी गलती से हुई हो, या फिर इस तरह का मतलब उनका ही रवैया इस तरह का था जो छोटी छोटी बातों का ऊपर टॉपिक टोया करते? देखो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब लड़की की एक माँ होती है ना, और उस लड़की को ससुराल वाले ऐसे मिल जाए कि जो बिल्कुल भी बच्ची को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसकी माँ के कारण भी उसका दुख हल्का हो जाता है। ठीक है, तो आज मेरी माँ है नहीं, इस वजह से मुझे इतनी ठोकरें खानी पड़ रही है और मेरा दुख और भी ज़्यादा भारी हो गया है, ससुराल की तरफ से भी और मायके की तरफ से भी। क्योंकि ससुराल से मैं निकाली नहीं गई, मैं खुद निकली हूँ। और एक लड़की अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़ के क्यों निकलेगी, ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है, सब आप लोग भी समझ सकते हैं कि कोई बड़ी ही बात रही होगी मेरे साथ जो मैं आज यहाँ पे हूँ। छोटी मोटी बात पे कोई अपने बच्चों को छोड़ के नहीं निकलेगा, कोई भी। किसी माँ के अंदर इतना दम नहीं है कि वो अपने बच्चों से दूर रह सके, चाहे कोई माँ अच्छी हो चाहे कोई बुरी हो। रही बात ये कि मेरे साथ वहाँ क्या होता था, वहाँ मेरे साथ हर छोटी से छोटी बात पे, हर छोटी से छोटी बात पे मार पिटाई होती थी। मुझे खुद से, अपने आप से, अपनी सांस लेने तक की भी परमिशन नहीं थी। ऐसी कैद में मैं रही हूँ। और इंसान 1 दिन झेल लेगा, 2 दिन झेल लेगा, 1 साल झेल लेगा, 2 साल झेल लेगा, 3 साल झेल लेगा, हद मारे वो 5 साल भी झेल लेगा, लेकिन 10 साल तक कौन झेलेगा? फिर तो सबको यही लगेगा कि अब बस की बात नहीं रही। अगर आपके साथ इतनी मार पिटाई होती थी, जैसे कि आपने हमें बताया कि स्टार्टिंग से ही आपके साथ इस तरह का रवैया रहा है, तो आपने जो कदम ये आज उठाया है, ये पहले क्यों नहीं उठाया? जब लड़की अपनी माँ के सामने हर एक दुख रोती है ना, और उसकी माँ उसको ये बोल दे कि बेटा मेरी इज्जत रख ले, तो हर लड़की को झुकना पड़ता है।
हर लड़की को, वो लड़की जब ही मरती है जब उसके माँ बाप उसको मारते हैं एक इज्जत के मामले में। वो लड़की है ना, नए कपड़े ना हो तो त्योहार मनाना छोड़ देगी, लेकिन उस इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी जो उसके मन का हो ही ना। मन का हो ना हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन जब उसको दुख मिल रहा हो ना, तब उसके दुख को भी झेल लेगी अपने माँ बाप के लिए। आप लोग सभी सुन रहे हो मेरे हिसाब से, साथ साथ में समझ भी रहे होगे। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने अभी हमें कहा कि जिसकी माँ ना हो, एक बात बताइए, जब आपकी माँ होती थी, मतलब तकरीबन 4.5 साल पहले जब तक आपकी मम्मी थी, क्या तब तक आपके ऊपर जो अभी बता रहे हो कि इस तरह के टॉर्चर होते हैं वो कम थे, या एज इट इज़ ऐसे ही थे जैसे कि फ़िलहाल में इस तरह का रवैया चल रहा है? ऐसे ही थे, लेकिन इतने नहीं थे कि मुझे अपना मायका भी छोड़ना पड़े, अपना ससुराल भी छोड़ना पड़े। लड़की एक तरफ का दुख झेल सकती है, लेकिन दोनों तरफ का कोई भी लड़की हुई नहीं झेलेगी, वो बिल्कुल भी नहीं झेलेगी। हार के वो दम तोड़ ही देगी वहाँ पे कि एक तरफ से तो चल मैं झेल लूँ, लेकिन जब कोई सुनने वाला ही ना हो तो वो किसको जाके सुनाएगी, किसको बताएगी कि मेरे साथ ये हो रहा है। क्या आपकी मम्मी के जाने के बाद ही आपके फादर ने आपका कभी सपोर्ट नहीं किया? मतलब कभी अपने ससुराल वालों को ये नहीं कहा कि भाई जो आप इस तरह कर रहे हो वो एक गलत है? वो तो मम्मी के जाने से पहले भी नहीं बोला था उन्होंने, लेकिन मम्मी के जाने के बाद उन्होंने बिल्कुल ही पूछना ही छोड़ दिया था कि मेरी बेटी जी रही है, मर रही है, क्या कर रही है, कुछ उनको कोई मतलब नहीं था। अच्छा, जो आपके ससुराल में मतलब आपने बताया कि भाई आपकी सास भी आपके साथ मार पिटाई करती थी, साथ में आपके हस्बैंड भी मार पिटाई करते थे, मतलब वो उनका मार पिटाई करने का जो हिसाब था, कहने का मतलब मेरा ये है कि क्या सिर्फ वो किसी भी बात का टॉपिक बना के मारते थे, या फिर आपसे कोई इस तरह की गलती हो जाती थी जिसकी वजह से कि उनको गुस्सा आ जाता, जिस वजह से आपको पिटाई करनी पड़ती? जी, एक टॉपिक मैं बताती हूँ आपको। एक दिन की बात है, जब मतलब कि मैंने कबर्ड में कपड़े सेट कर दिए थे बच्चे के, अपने बेटे के, तो उसने कबर्ड खोल के सारे कपड़े नीचे फेंक दिए थे। तो ऑब्वियसली बात है कि गुस्सा तो करेगी, हर मम्मी गुस्सा करेगी अपने बच्चे को, बेटा ये अभी तो मैंने सेट किए थे, अभी आपने फिर से फेंक दिए। मैंने उसको सिर्फ डांट लगाई थी। वो मतलब बेटा मेरा थोड़ा वीक सा है, कमज़ोर सा है, वो डर जाता है, तो वो रोने लगा। इतनी देर में आके इसकी मतलब मेरी सास ने ये नहीं पूछा कि बेटा तू क्यों रो रहा है, उसने सीधा आके मुझे थप्पड़ मार दिया। तो कोई भी लड़की ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैं अपने बच्चे को सिर्फ डांट लगा रही हूँ, उसके बदले में आके मेरी सास ने मुझे थप्पड़ लगा दिया। तो मैंने बस इतना बोला था कि मम्मी ऐसे थप्पड़ मत मारो, ये थोड़ा ना है कि आप जब चाहे आके जब चाहे मुंह पे थप्पड़ मार लोगे, और अगर मैंने गलत बोला हो तो आप लोग बता देना, ये भी मेरी गलती है। इतने में मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को बुला के और इतनी मार पिटाई शुरू करवा दी थी। मतलब मैं उस टाइम पे ऐसे हाल में हो गई थी कि मैं उठ नहीं सकती। उस टाइम खुद मेरे हस्बैंड ने, ठंड की बात है ये, उस टाइम खुद मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर कंबल फेंक दिया था कि ले पड़ जाए यहीं पे। फिर भी मेरी सास ने उसको ये बोला, भाई अब पड़ जाएगी तो काम कौन करेगा, मार दी पीट दी छोड़ दी, उठा का काम करवा इसने। उसके बाद भी मतलब मेरा तो ब्लड नीचे गिरने लग रहा और उस पर मैं पोछा लगाने लग रही। मेरे को ऐसे हालत में देख के भी मेरी सास कंबल ओढ़ के सो गई थी। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पे, और इतनी ज़्यादा मार पिटाई होती थी। उसके बाद भी कोई इतना नहीं था कि मेरे को कोई डॉक्टर के पास ही ले जाए। जो मार पिटाई करता था खुद वो ही नहीं लेके गया। तो एक लड़की झेलेगी भी तो कब तक झेलेगी। लेकिन इतना ज़बरदस्त टॉर्चर अगर होता रहा आपके साथ वहाँ पे, तो कम से कम कभी कभार तो आपके फादर को सामने आना चाहिए था, या फिर आपने अपने फादर को कभी बताया ही नहीं, या फिर बताने के बावजूद वो कभी सामने आना ही नहीं चाहते थे, या फिर ऐसी बात है कि भाई वो आपको ही नहीं चाहते, वो मानते नहीं कि मेरी बेटी है। मेरे फादर की एक सोच है, ब्याह दी थ्या दी संभालो। एक दिन मतलब कि बहुत बार मैं रोई भी हूँ, पापा ये हो रहा है आ जाओ, उनको कोई मतलब नहीं था। एक दिन मेरे हस्बैंड ने ही मतलब हमारी थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी इस चीज़ के ऊपर, मेरे पापा के पास फ़ोन कर दिया था। उस टाइम पे आज मैं आपको बताऊँ मेरे पापा की क्या वर्डिंग थी, ब्याह दी थ्या दी तेरे तो अपनी रांडी ना संभाली जाती। ये वर्डिंग मेरे पापा की मेरे हस्बैंड को थी। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि फिर उसको सुनने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ क्या किया होगा। ये एक पिता के वर्ड हैं जी अपने जमाई ताई। तो आप हमें ये बताइए, जैसे कि आपने हमें बताया कि भाई इतना टॉर्चर किया करते थे,
तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी ये बातें सुन के भी यूँ लगा लीजिए, मतलब इतना सारा अगर टॉर्चर हम देखें, आपकी स्टोरी को सुनते हैं, तो हमें यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं आप में भी कोई ना कोई कमी रही होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉर्चर तो जब तक रह जाएगा जब कुछ ना कुछ बंदे के अंदर कमी हो, या फिर यूँ लगा लीजिए कि भाई आप में कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कोई इस तरह की कमी हो, जैसे कि आप बुरा लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे कि मान लो आपके करैक्टर में इस तरह की कमी अगलों को दिखाई दी हो, या फिर ऐसी कोई रीज़न रहा हो जो मतलब अगलों से बर्दाश्त ना हुआ हो, अगर आप वो हमें बता पाओ तो। कैरेक्टर का तो मैम देखो ऐसा है, कैरेक्टर जब एक लड़की मतलब कि मर्यादा में भी रहती है ना, तो उसको पता है कितनी बातें बोली जाती है। ज़्यादा हंस के मत चलना, ज़्यादा चुन्नी को नीचे मत गिराना, ये बाजू छोटी क्यों पहनी है, ये गले छोटे क्यों पहने हैं। मतलब हर लड़की को कैरेक्टर, अगर वो कैरेक्टरलेस नहीं है तब भी दबाया जाता है। लेकिन जब एक लड़की इतना सब कुछ सहते हुए अगर वो घर से बाहर निकली है, इनफैक्ट सबसे बड़ी बात अगर वो मीडिया पे आई है ना, तो उसको तो कैरेक्टरलेस बोला ही जाएगा, और कोई नहीं, खुद हमारी सोसाइटी कैरेक्टरलेस बता देगी। जिनमें ये समझ है, जिनके ऊपर, जिन्होंने ये सब कुछ सहा है, सब कुछ फील किया है, रियलाइज़ किया है, वो शायद आज मेरा साथ दे दे। बाकी लोग मुझे कैरेक्टरलेस बोलेंगे, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हो कि भाई आपके साथ इतनी मार पिटाई होती थी, भाई हम तो इस वजह से पूछ रहे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई इस तरह का कोई रीज़न रहा हो। ऐसा कभी कोई रीज़न नहीं रहा। मतलब मार पिटाई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं व्यू दे चुकी हूँ आपको अपना, कि उन्होंने इस छोटी बात पे मार पिटाई की थी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें मेरे पास बहुत सारी है, मैं बताने को रेडी हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों पे ही मार पिटाई होती थी, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मतलब शुरू से चलती आ रही है, और अब तक का बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया था जब मैं निकली हूँ। एक छोटी बात मैं आपको बताऊँगी उस पर, कि उन्होंने क्या किया था। एक दिन जो हमारे घर पे गद्दे का जो गोदाम है, उसमें से छोटे छोटे पीसेस कट हो गए थे। तो मुझे नहीं पता वो बच्चों ने कट करे या बंदरों ने कट किए, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, मैंने देखा नहीं क्योंकि, लेकिन मैंने फोम फटी हुई ज़रूर देखी थी। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ये फोम फट गई है, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसको जुड़वा देंगे वापस दोबारा से। तो अगले ही दिन मेरी सास ने भी वो फोम फटी हुई देख ली, तो उन्होंने मतलब ये गेस नहीं किया कि किसने फाड़ी होगी किसने नहीं, उन्होंने सीधा मुझ पे ब्लेम डाल दिया इस चीज़ का। और मेरे हस्बैंड को बोला कि विवेक, ना तो ये बंदरा न पड़ रहा है कि ना या बड़का न पड़ रहा है कि या फोम उससे न पाड़ी है। तो मतलब ना तो उनके पास कोई प्रूफ ना और कुछ, नाम मेरा लगा दिया उन्होंने इस चीज़ पे। उन्होंने मतलब लोहे के रोड से 8 घंटे तक इतनी बुरी तरह से मारा है मैम मेरे को। मैं एक टाइल के खाने में पड़ी रह गई थी, वहीं पे बाथरूम, वहीं पे सब कुछ। नहीं बर्दाश्त हुआ फिर, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर इस तरह का टॉर्चर हुआ तो वाकई में गलत हुआ, लेकिन फिर भी हम अभी कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहेंगे। अगर इसके ससुराल पक्ष वाले हमसे बात करना चाहें तो स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोग अपना सफाई में कुछ कहना चाहो, कुछ बताना चाहो, तो हम लोग आपकी बात सुनने के लिए भी रेडी हैं। आप हमें कॉल कर सकते हो, उस दोनों तरफ की ही बात सुनी जाएंगी, उसके बाद ही ये हम भी और हमारे सभी दर्शक बता ही पाएंगे आप लोगों को कि गलती कहाँ है। वैसे तो मेरे हिसाब से गलती तकरीबन दिख जाती है, बाय फेस भी पता लग जाती है बंदे को कि कहाँ तक सच्चाई है उसमें, कहाँ तक झूठ है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें फिलहाल में कोई टिप्पणी नहीं देंगे आपको कि वो गलत है या ये गलत है। हमें इस बात का अभी नहीं कुछ कहने में, अभी इस बात का हमें कुछ नहीं पता है। हम इस बात की पुष्टि और आप लोग हमारे साथ मिलकर के तभी करेंगे जब हम दोनों साइड की बात सुन लेंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा अपनी बात पे बबली वर्मा के साथ। राम राम जी।